हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी हरियाणा बोर्ड की हिस्ट्री चल रही है। इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आप सभी को समझ में आया होगा। आज हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसका सेकंड चैप्टर बेटा, जैसे फर्स्ट चैप्टर था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी प्रकार से सेकंड चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान से समझना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको ईजी लैंग्वेज में समझाने की। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर, मेजर सिविलाइजेशंस ऑफ द एंशंट वर्ल्ड। अब देखिए बच्चों, आज हम इसके अंदर जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यताएं हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए बच्चों, आप इस मैप को देखिए। इस मैप के अंदर क्या दिखाया है, जो पुराने वर्ल्ड के अंदर जो जो सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशंस, उसके बारे में बताया गया। तो देखिए इसमें कौन कौन सी बताई गई हैं। फर्स्ट है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। तो देखिए जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है, ये वाली है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। सेकंड है चाइनीज़, ये है चाइनीज़ सिविलाइजेशन। थर्ड है मेसोपोटामिया, ये है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। नेक्स्ट इजिप्टियन, ये है इजिप्टियन। नेक्स्ट माया, ये माया सिविलाइजेशन। और लास्ट है इनका, ये है इनका सिविलाइजेशन। तो आज हम इन सभी के बारे में इसमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए इसमें क्या बताया है बच्चों, मैं इसको आपको प्रॉपर तरीके से इसका नाम बता रही हूँ कि इसमें है क्या इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए जो पुराने समय से क्या है, जो मानव की जो मानव है और उसकी जो सिविलाइजेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में रहा है। तो अगर हम इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो क्या है, जैसे जैसे हम इसके अंदर जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमें क्या इसके बारे में पता लगता है। तो इसके मतलब एफ़र्ट्स को हमें समझना क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके ऊपर हम कंटिन्यूसली वर्क भी कर रहे हैं। तो जो जितनी भी सिविलाइजेशन है, ये क्या है, ये अलग अलग डिफरेंट टाइम के अंदर अलग अलग एरियाज़ के अंदर ये डेवलप हुई हैं। तो अगर हम क्या है, जब मतलब जिस टाइम से एक पर्सन ने मतलब प्रॉपर तरीके से स्थायी रूप से रहना स्टार्ट किया था, तब से ही क्या है उसने सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक जो ये सारे एरियाज से वो क्या है उसके सराउंडिंग मतलब डेवलपिंग एरियाज़ के अंदर वो आते चले गए। और इस प्रकार से इन सब चीज़ों के द्वारा क्या है, सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास हुआ। और हम इस सब चीज़ों के अंदर के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आगे क्या है इसके अंदर, सबसे फर्स्ट आती है इजिप्टियन। तो देखिए हम इसके अंदर सबसे पहले इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन, तो जिसे हिंदी में मिस्र की सभ्यता कहा गया है। तो इजिप्टियन में देखिए इस सभ्यता का जो डेवलप माना गया वो कब से, 7000 ईयर्स से पहले माना गया है। लेकिन इस इजिप्ट को क्या है 4000 BC के अंदर के अंदर क्या है, दो बड़े बड़े किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट क्या था, इसे नॉर्थ इजिप्ट किंगडम में बांट दिया गया था, जिसका जो मेन एरिया था वो क्या था, नील था। और जो सेकंड किंगडम था वो क्या है, साउथ इजिप्ट, और इसका वैली ऑफ नील, ये क्या है, नील की घाटी मतलब क्षेत्र के अंदर पाया गया था। और जो नॉर्थ इजिप्ट थी उसकी कैपिटल क्या थी, बूटो, और इसका एम्बलम था हनी बी। और जो साउथ इजिप्ट थी उसकी जो कैपिटल थी वो क्या है, तबाके, और उसका जो एम्बलम था वो क्या था, बंच ऑफ पिपारस। और बंच ऑफ पिपारस इसका क्या है, पाइपारस इसका क्या बताया गया, एम्बलम बताया गया है। 3400 BC में क्या है, वहाँ का एक राजा था, मीना नाम का एक राजा था, जिसे मीनिस भी कहा गया है। उसने क्या है मतलब इन दोनों ही किंगडम्स को आपस में फिर से जोड़कर क्या कर दिया, इस इजिप्ट को इकट्ठा कर दिया। मतलब जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया था तो मीना नाम के जो राजा था उसने इन दोनों को फिर से मिलाकर एक कर दिया गया। और जो मीना था वो क्या था, बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्क्वेयर राजा था और बहुत ही मतलब महान था उस समय के अंदर। और उसने मेम्फिस जो थी उसको क्या है, जब कंप्लीट जो इजिप्ट को जब दोबारा मिलाया उसने, तो उसकी मेम्फिस उसकी कैपिटल बना दी गई थी। और इस प्रकार से ही फाउंडेड द फर्स्ट डायनेसिटी ऑफ इजिप्ट। उसने क्या है, इजिप्ट की जो पहली सभ्यता थी उसको फाउंड किया था। तो देखिए जो मिस्र के अंदर जो एक पिरामिड है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। तो ये उस समय के पिरामिड इजिप्ट के या मिस्र के बताए गए हैं। ओके, आगे देखिए बच्चों,
अब देखिए उस समय की जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसके बारे में बताया गया था। तो देखिए उस समय की जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसके अंदर क्या है, उस समय इजिप्ट का जो राजा था उसे फ़राओ कहा जाता था, उसको फ़राओ के नाम से जाना जाता था इजिप्ट के राजा को। और जो फ़राओ था वो क्या है, न्याय का और भगवान का रूप माना जाता था उसे। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उसको क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंशिएंट पीरियड, मेडिवियल पीरियड और न्यू ईरा पीरियड। आगे देखिए बच्चों, पिरामिड एज। अब देखिए उस समय की जो पिरामिड एज यानी कि जब पिरामिड्स बनाए गए थे उस युग को बताया गया है। देखिए पिरामिड ऑफ गीज़ा है ये। तो देखिए इसमें क्या है, जो पिरामिड एज थी वो 3400 BC से 2160 BC चलती थी। तो उसके अंदर 6 डायनेसिटी, इस समय के अंदर 6 राजा ने इसके ऊपर वर्क किया था, कार्य किया था। और इसके अंदर कौन कौन से रूलर्स थे, नार्मर, अट्टा, डायसोर, इम्फटोफेप, कुफू, उसरकैफ और कफारे, ये सारे उस समय के राजाओं के नाम हैं। और ये जितने भी फ़राओ थे, राजा थे, फ़राओ आपने अभी पढ़ा था, वहाँ के राजा को कहा जाता था। इन्होंने क्या ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स बनाए थे, और जो पिरामिड्स होते हैं वो ट्रायंगुलर टॉम होते हैं। देखिए ट्रायंगुलर शेप के अंदर होते हैं इस प्रकार से। और इनका मानना क्या था कि जो पिरामिड जितना ऊंचा होगा वो क्या है, उतना ही ज़्यादा सक्सेस होगा। क्योंकि ये जो पिरामिड्स थे वो क्या है, एक समाधि के रूप में बनाए जाते थे। और ये जो उस समय के जो लोग थे वो भगवान सूर्य देवता की पूजा करते थे। और वो क्या कहते थे, जिनका पिरामिड जितना ऊंचा होगा भगवान सूर्य देवता उससे उतने ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और देखिए उस समय के अंदर एम्प्रेस ग्लोरी ऑफ देयर, देखिए जो मैंने आपको अभी बताया बेटा इसमें आ रहा है वो, देखिए ग्लोरी ऑफ द किंगडम इट सिंबल फ़राओ सन गॉड वाज द फेवरेट डाइटी ऑफ रूलर्स ऑफ इजिप्ट। उस समय के अंदर जो लोग थे वो क्या है, भगवान सूर्य की सबसे ज़्यादा पूजा करते थे। भगवान सूर्य को खुश करने के लिए क्या है, वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स बनाते थे। और ये जो पिरामिड्स है वो उनकी क्या है, उनके रिलीजियस वर्ग को भी क्या करते थे, शो करते थे। इस प्रकार से उस समय के अंदर जो उनका जो कल्चर था उसके बारे में बताया गया है। सेकेंड आता है फ्यूडल एज। फ्यूडल एज में देखिए क्या था, फ्यूडल होता है जब पूरा जो एरिया होता है वो अलग अलग टुकड़ों के अंदर बिखर जाता है। तो ये 2160 BC से 1580 BC का। तो उस समय के अंदर 5 राजाओं ने उसके ऊपर राज किया था। उसके अंदर कौन कौन थे, इंटेफ, मेंटुहोटेप, अमनतोप, सेनवो और सरेद, ये सारे उस समय के राजा थे। और उस समय के अंदर ये क्या है, जो पूरा एरिया तो क्या छोटे छोटे प्रांतों के अंदर बट गया था, छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया था। और जो पावर थी वो क्या सभी फेडरल लॉर्ड्स के हाथ में आ गई थी। और इस अलग अलग फेडरल लॉर्ड्स होने की वजह से क्या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ईच स्टेट टू प्लेस हो क्या है, सब अपने अपने एरिया को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। और उस समय के अंदर जो टॉम्स थे वो उन्हें व्यापार और एग्रीकल्चर के लिए क्या किया जाता था, फर्निश किया जाता था, तैयार किया जाता था। और इसका रिजल्ट क्या निकलता था कि जितनी भी इनकी साइट्स थी वो क्या है, सिविलाइजेशन के सेंटर बन गई थी। और इन सभी की फ्यूडल लॉर्ड्स टू फाइट विद वन अनदर, लेकिन सभी के आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ाई फाइट करते रहते थे। और इस वजह से क्या है, चारों तरफ अशांति फैल गई थी। और लास्ट में आकर क्या होता है, जो सीरिया होता है वो इस लड़ाई का फ़ायदा उठाता है और वो सारे इजिप्ट के ऊपर क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। इस प्रकार से उनका जो लोकल वहाँ के जो लोग थे वो क्या है, एक्सप्लॉइट होते हैं, उनका पतन हो जाता है। और वो सभी क्या है, हिकोस जो पीपल होते हैं वो फाइनली क्या है, उनके ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं। और वो पूरे इजिप्ट के ऊपर अपना राज कर लेते हैं। और उन्हें क्या है, वो एक कठपुतली बनाकर अपना सारा कार्य करवाते थे। आगे देखिए इम्पेरियल एज। इम्पेरियल एज में देखिए क्या बताया गया, ये 1580 BC से 650 BC तक का पीरियड था। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, जो इम्पेरियल एज था उसके अंदर, ये जो इम्पेरियल एज था ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये इसका जो रूलर था वो 18th डायनेसिटी से स्टार्ट हुआ था। इसका राजा का नाम क्या था, एमेनहोटेप था, जिसके द्वारा क्या है, जिसने उस समय की जो मतलब सामंत जो युग था उसे ख़त्म करके क्या कर दिया था, उसने अपना युग स्टार्ट कर लिया था। और इस टाइम के अंदर जो लोग थे वो क्या थे, हैप्पी थे, खुश थे, प्रोस्पेरियस थे इस पीरियड के अंदर। और बहुत सारी जो डायनेसिटी थी उन्होंने इस समय के अंदर इसके ऊपर राज किया। उसके अंदर मेन क्या थी, इसमें देखिए क्या क्या नाम थे इनके, अमेनहोटेप सेकेंड, एमहोस फर्स्ट, तुसमोस फर्स्ट, अमनहोटेप थर्ड, हास्तोप सुत, ये क्या है, एक फीमेल रूलर थी।
इन सभी ने क्या मिलकर इसके ऊपर क्या किया था, राज किया था। इन सभी ने इजिप्ट की इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल हाइट्स को मतलब उसे डेवलप कर दिया था। और लगातार 3100 सालों तक 31 डायनेसिटी जो अलग अलग रूलर थे उन्होंने इजिप्ट के ऊपर राज किया था। और लास्ट में आकर क्या आता है, जो ग्रीक का जो रूलर अलेक्जेंडर था वो क्या है कि इसके ऊपर इजिप्ट के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, अपना कब्जा कर लेता है। और 332 BC के अंदर क्या है, जब अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है, द रूल ऑफ द प्लोटीमेटिक डायनेसिटी वाज एस्टेब्लिश इन इजिप्ट के अंदर फिर से एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, टॉलमी वंश, इसका ना लास्ट में टॉलमी वंश की स्थापना हो जाती है। पोल्टामी क्या है, टॉलमी वंश की इसमें स्थापना हो जाती है। लास्ट में आकर इजिप्ट वंश खत्म हो जाता है। आगे बच्चों देखिए, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके बारे में बताया गया है। तो सब हम ये हमने पढ़ा था अभी, फ़राओ वहाँ का जो राजा होता था उसे क्या है, फ़राओ कहा जाता था। उसके पास अनलिमिटेड राइट्स होते थे, सारी पावर होती थी। और वो जो फ़राओ था उसे क्या है, एक देवी देवता के रूप में उसकी पूजा की जाती थी। वज़ीर, सेकंड क्या, वज़ीर। फ़राओ के बाद जो सेकंड जो पर्सन होता था पॉपुलर, वो कौन होता था, वज़ीर होता था। ये क्या है, फ़राओ की जो गवर्नेंस होती है उसके अंदर उसकी हेल्प करता था। और इसका जो मेन फंक्शन होता था क्या होता था, टैक्स को कलेक्ट करना और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये वज़ीर का कार्य होता था। थर्ड है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। उस समय के अंदर जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन उसके पास क्या, कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी फ़राओ के पास। और जो फ़राओ का जो मतलब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फ़राओ बेस्ड ऑन फेडरल सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। और लास्ट में क्या होता है, जो 12th डायनेसिटी होती है जो फ़राओ बिल्ट अ परमानेंट आर्मी। 12वीं राजवंश के रूप में क्या है, फ़राओ अपनी एक परमानेंट जो आर्मी होती है उसको एस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट आता है काउंसिल। काउंसिल में देखिए, इन द कोर्ट ऑफ फ़राओ में सेपरेट काउंसिल ऑफ एल्डर कोर्टियर्स के मतलब जो बुजुर्ग जो कोर्टियर्स होते थे उनके अलग से एक ग्रुप होता था। और इसे क्या है, सारू के नाम से जाना जाता था। और जो सारू होता था वो फ़राओ को एडवाइस देते थे। नेक्स्ट प्रोविंशियल रूल। तो फ़राओ को क्या है, कई अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, उसकी पावर को विभक्त कर दिया गया था। और हर जो ईच प्रोविंसी उसे नोम का नाम दिया गया था। और उसका जो रूलर होता था उसे नोमार्च के नाम से जाना जाता था। और जो नोमार्च का जो राजा होता था उसे क्या है, फ़राओ के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट देखिए, जो विलेजेस के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो क्या है, लोकल गवर्नमेंट कहलाती थी। और जिसको पर पुलिस कार्य करती थी। एंड इन सिटीज़, ये तो गांव का था। और सिटीज़ के अंदर देवा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हु यूज टू मेंटेन पीस, कलेक्ट रिवेन्यू आदि हैं, यानी कि ये सारे कार्य करता था। नेक्स्ट जुडिशियल सिस्टम में देखिए, जो फ़राओ होता था वो मेन चीफ जस्टिस होता था, न्याय करता था। और जो केस होता था वो क्या है, रिटर्न फॉर्म में चलता था। और जो फ़राओ था वो किसी भी केस को मतलब उसको वो फैसला देने में सिर्फ 3 दिन लगाता था। 3 दिन के अंदर क्या है वो फैसला सुना देता था। और जो क्रिमिनल होता था उसे बहुत हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। और जैसे उसे बीटिंग विद अ स्टिक, डंडे से मारना, उसके मतलब म्यूटिपुलेशन क्या है, उसके अंग भंग कर देना, या उसे देश से बाहर निकाल देना, ये सारे उसे सज़ा के रूप में दिए जाते थे। उस समय की इकोनॉमी देखिए क्या था, एग्रीकल्चर के बारे में बताया। जो इजिप्ट है वो क्या है, एग्रीकल्चर को यूज़ करता था। उसमें वीट, बार्ले, कॉटन, फ्लैक्स आदि को, वहाँ पर क्या है, फ्रूट्स में ग्रेप्स, फिग्स, डेट्स को भी प्रोड्यूस किया जाता था। और जो फ़राओ होता था उसका क्या है, स्पेशल अटेंशन होता था एग्रीकल्चर के ऊपर। और अरेंजमेंट और इरिगेशन का भी क्या है वो पूरी व्यवस्था करता था। एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालते थे वहाँ के लोग। और वहाँ काओ, शिप, डंकी, मंकी और पोल्ट्री को वहाँ पर क्या है वो मेन स्थान देते थे। इंडस्ट्रीज़ में देखिए, अलग अलग प्रकार की वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ तैयार की गई थी। यहाँ पर स्किल्ड और कटिंग स्टोन्स, मेकिंग ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, मेकिंग कॉपर, ब्रॉन्ज वेपन्स एंड मेकिंग वुडन फर्नीचर, इसे तैयार किए जाते थे। इजिप्टियन वर ऑल्सो स्किल्ड इन बिल्डिंग बोट्स एंड शिप, बोट और शिप भी वो तैयार करते थे, बनाते थे। एंड पोट्री मेकिंग एंड क्लॉथ्स इंडस्ट्रीज, दे हैव मेड पेपर फ्रॉम ग्रास प्लांट से क्या पेपर बनाते थे। इसे पायरस कहा गया था। अलग अलग प्रकार के जो मेडिसिनियल प्लांट्स होते थे उनसे क्या है दवाइयाँ तैयार की जाती थी।
कॉमर्स और ट्रेड में देखिए उस समय के जो व्यापार होते थे, तो कॉमर्स वो भी क्या है, उस समय के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और जितना भी जो इंटरनल जो ट्रेड होता था वो किसके द्वारा, केवल नील नदी के द्वारा किया जाता था। वहाँ से मसाले, डाइस, ऑयल, पाउडर और सैंडलवुड को क्या है, यहाँ से इजिप्ट से इंपोर्ट किया जाता था। और ये भारत और अरेबिया से इन्हें इंपोर्ट किया जाता था। और एनिमल्स का भी यहाँ पे क्या है, व्यापार किया जाता था। आगे बच्चों कल्चर एंड रिलीजन। कल्चर और रिलीजन में देखिए उस समय के इजिप्टियन वर पॉलीथिस्टिक एंड वर्शिप वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर। वो क्या है, प्रकृति के अलग अलग रूपों की वो पूजा करते थे, नेचर को भी की पूजा करते थे। 3000 गॉड्स इन इजिप्ट, मतलब क्या है, टोटल 3000 भगवानों की पूजा करते थे। एंड मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ विवाद इज सन गॉड। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर गॉड थे कौन थे, सन गॉड थे। और इन्हें वो बहुत सारे नामों से जानते थे, जैसे रे, रा, होरस, अमन आदि। सन के बाद देखिए गॉड ऑफ नील ओसिरिस, और जो सेकंड नंबर था वो किसकी, वो नील नदी के देवता ओसिरिस की वो पूजा करते थे। इनके अलावा इजिप्टियन वर ऑल्सो वर्शिप नट द गॉड ऑफ स्काई, आकाश के देवता की, सिन द मून की भी पूजा करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ फराओ एंड, जब किसी भी राजा की या सामंत की मृत्यु हो जाती थी, मर जाते थे, तो उनकी जो डेड बॉडीज होती थी उससे वो क्या है, केमिकल में कोट करके और ऊंची टॉम के अंदर वो क्या कर देते थे, उसे रख देते थे। और इस प्रकार के स्पेशल जो केमिकल होता था वो उनकी बॉडी को क्या रखता था, ख़राब नहीं होने देता था। और वो उस बॉडी को क्या मम्मी कहा जाता था। और दीज टॉम्स आर कॉल्ड पिरामिड्स। और इन टॉम्स को पिरामिड का नाम दिया जाता था। देखिए उस समय की जो एक मम्मी है उसका एक पिक्चर इसमें दिखाई गई है। तो ये मम्मी के रूप में देखिए, ये डायग्राम के रूप में इसे दिखाया गया है। नेक्स्ट बच्चों इसी में देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। अब देखिए संसार को इसने क्या क्या मतलब इसकी देन है। तो देखिए इजिप्टियन गेव द वर्ल्ड अ ईयर ऑफ 365 डेज अ कैलेंडर, मतलब जो 365 दिन का जो कैलेंडर 365 दिन का एक साल होता है, और ये कैलेंडर है किसने दिया था, इजिप्ट ने ही दिया था सबसे पहले। दे इन्वेंटेड द सन क्लॉक एंड वाटर क्लॉक, इन्होंने सूर्य घड़ी और जल घड़ी का भी आविष्कार किया था। दे मेड मैनी डिस्कवरीज इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों का विकास किया था। एंड दे प्रिपेयर सच अ केमिकल कोटिंग दैट द बॉडी, और इन्होंने एक केमिकल को भी इन्होंने क्या किया था, प्रिजर्व डिस्कवरी की थी, जिसके अंदर क्या बॉडी ख़राब नहीं होती थी। नेम्स ऑफ 600 मेडिसिन रिलेटेड वेरियस डिजीज, मतलब ये क्या है 600 दवाइयों का इन्होंने आविष्कार किया था अलग अलग बीमारियों के लिए। दे प्रोमोटेड द प्रिंसिपल ऑफ मोनोथेसिस, और इन्होंने एक ईश्वर के सिद्धांत का भी क्या किया था, प्रचार किया था। इस प्रकार से ये जो इजिप्ट की जो सभ्यता थी उसके अंदर जो मेन बातें थी वो सारी इसके अंदर बताई गई हैं। आई होप बच्चों आपको इजिप्ट जो सिविलाइजेशन उसके बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है हम इसका नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।